करण को धनी न छुड़ाइयो किन लाख तलीला ले लिया मेरी जीव के प्रणाम। रास लीला पहले करी जो मिने वृंदावन आनंदकारी जोग माया अविनाशी उत्पन्न अविनाशी उत्पन्न जोग माया की जुगत जुई। प्रणाम सुनता आप धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज पूज्य आचार्य जी और धनी के ती प्यारे प्रणकार सुंदर सा नथी कथा ये दंतनी सतवाणी ये वाक परमात्मा की ये दिव्य वाणी है। प्रसंग है जोग माया, आनंदकारी जोग माया। कैसे आनंदकारी। और यहाँ जो हम लोग बैठे हैं वो कैसी माया है? बात है आनंदकारी जोग माया की। अरे सुन रहे कौन सी माया में सुन रहे? दुखकारी काल माया में सुन रहे। कौन सी माया में? काल माया में। दुखदायी महामाया है। इसलिए तो सब खोपड़ियां बांध कर चद्दर उठ के आए। खाली खाली थोड़ी है भाई। शोभा देने के लिए आपको सादरा उठ के आएगा? नहीं भाई, ये दुखदाई जगत है। कैसा है? दुखदाई। सुखदाई नहीं। अब सुखदाई परमात्मा की वाणी सुनना है तो मन में थोड़ा सुख लाना पड़ेगा साथियों। बोलो श्री जोग माया की जुगत जुई एक रस एक रंग। जिसको योग माया कहा जाता है वो आनंदकारी योग माया है। और आधे जो वाणी जानकार सुंदर साथी उनको तो पता चलेगा आनंदकारी योग माया कौन सी। वो भूमिका निराकार के पार की है। अब यहाँ तो पूरा हो गया भाई। यहाँ का नियम ऐसा है कि यहाँ जो बनता है वो मिटता है। अकाट्य सिद्धांत है। वो चाहे 33 कोटि देवता शरीर धारण करे, चाहे ब्रह्मा विष्णु मय, जो मिलेगा वो बिछड़ेगा। बिल्कुल यहाँ का सिद्धांत है। योग माया का सिद्धांत है एक बार बन तो जाएगा, मिटेगा नहीं। सुंदर साथ बोलना। बोलो श्री। कोई बात नहीं, ठंडी का समय है। और परम धाम का नियम है ना बनना ना मिटना। अब सुंदर साथ अपनी दृष्टि लगा करके देख लेना कि हमारी जो वासना, हमारा जो जीव, हमारी जो आत्मा हमने कहाँ पर बांध रखा। स्वर्ग में बांधा है, बैकुंठ में बांधा है, योग माया में अपनी सुरता को बांधा है कि परम अविनाशी दुनिया, अविनाशी लोग जहाँ ना किसी का नाश होता है। प्यारे सुंदर साथ जी, ना बढ़ना ना घटना। तो योग माया की हकीकत ध्यान धनी अपनी वाणी से, कलश की वाणी से बतावे। एक रस एक रंग, एक संगे सदा रहना, अंगना एक अंग। आ तो योग माया की हकीकत है भाई। हम लोग अब तक क्या बोल रहे थे कि परम धाम में वाहिदत है। क्या है? योग माया में क्या है? परम धाम में तो हम लोग बोलते हैं कि वाहिदत है, क्योंकि एक के मन में आया तो 12,000 के मन में आ जाएगा। अब सुबह का भोग नहीं बोलते,
तीजी भौम की जो पड़साल, उसमें सुंदर साथ एक बार हमने सभा लिया था, भोजन का टाइम। हमारा तो शैलेश भाई बोलता था, ओ भाई आरती पूरी थी गई तो आरती ना थाल मुक्या पर पीना थाल मुकवा तैयार नहीं ले, भोजन ना थाल के हजी उठाओ बोले ले, अरे हावे तो मुको। सुंदर सा प्रसंग क्या चल रहा नहीं, तीसरी भौम की योग माया का तो प्रसंग है, और उसमें कौन सा है तीजी भौम की जानने के लिए। तो यहाँ जो सुंदर साथ तारतम्य लिए बहुत पुराने सुंदर साथ हो चुके हैं, ठीक है। तीजी भौम की पड़साल भोग में गाया जाता है। माताओं बहनों, जाते तुमने रोटला रांधवानु आवड़ी हो से ने, जहां से रोटला बनाना आया होगा ना, वहां से 20, 25, 30 साल हो चुके हैं, ठीक है। कि परम धाम में हम रोटला कब खाते हैं? परम धाम में खाना दिन में कब खाते हैं? केटले वागे, कितने बजे? ये लीला की बात कर रहे हो, हकीकत की लीला की बात। तो ये प्रसंग जुड़ेगा कि परम धाम के अंदर वाहिदत है। यहाँ पर कलश की वाणी कह रही, जोग माया की जुगत जुई, एक रस एक अंग, एक संगे सदा नेचल, अंगना एक अंग। ये तो परम धाम में होता है, जोग माया में थोड़ी होता है। जोग माया में पता हो तो पता चलेगा। बोलो श्री, जोग माया की भी वाहिदत है, परम धाम की भी वाहिदत है, पर यहाँ की वाहिदत प्यारे सुंदर साथ जी अलग है, और वहां की वाहिदत और वाहिदत जरूर है भाई। बोलो श्री। हाँ, सुंदर साथ। अब प्रसंग था भोजन का। उसी भोग में बोला जाता है कि एक सुंदर साथ कटोरी लेकर के आते हैं, तो दूसरे उसके हाथ में से छीन लेते हैं। क्यों छीन लेते हैं भाई? एक सुंदर साथ सेवा माटे आगळ वधे, तो दूसरा क्या कर देता? उससे हाथ में से सेवा छीन लेते। और यहाँ इस सेवा क्यों छीनते हैं? उसका कारण क्या है? जो सेवा एक सुंदर साथ कर रहा, दूसरा उसके हाथ से सेवा छीन रहा, वो सेवा क्यों छीनी जा रही? इस सामने वाले को सुख देने के लिए, दुख देने के लिए? सुख देने के लिए। हाँ, आवेगा प्रसंग यहाँ जुड़ेगा, ध्यान से बोलो श्री। परम धाम में एक सुंदर साथ सेवा कर रहा, दूसरा सुंदर साथ दौड़ के इसलिए उसके हाथ से कटोरी ला रहे, कोई साख ला रहे, किस लिए? कि उनको हमसे भी ज्यादा सुख मिले। और यहाँ उल्टा, यहाँ उल्टा है सुंदर साथ जी। ये वाणिया का प्रसंग है। परम धाम में हर वस्तु सुख देने के लिए, जो हकीकत की लीला है सुंदर साथ जी, और उसमें भोजन का जो प्रसंग है, ये खास याद दिला रहा हूं। भोजन का एक बार चर्चा 2 बार हो चुकी है एमपी के अंदर। तो परम धाम के अंदर करेक्ट हम सुंदर साथ का भोजन कितने बजे होता है, परिक्रमा ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। जो सुंदर साथ वाणी पढ़ते माता बहनों, राज्य और श्यामा जी और सुंदर साथ का भोजन परम धाम के अंदर हकीकत की लीला में कितने बजे होता है? लगभग मोटो टाइम આપણે તો 9:30 વાગે રોટલો આવ્યો તો ઉપાડો કરી લીધો। वो भी राजी ने याद કર્યા, गेहूं पानी પાળિયા બાંધવાનું મોડું થઈ। રાજજી તમ તાર તમારે वो હાકરિયા અમૃત ભાઈ કેતા હાકરિયા સિંગદાણા છે ખાઈ લેજો, બીજો કઈ મળવાનું નથી। हमारे पास टाइम नहीं। समझ में आया? सुंदर साथ
भाव से धनी को भोग लगाना और भाव से कैसे सुंदर सा सेवा करते थे, कहाँ परम धाम में। तो ये प्रसंग करेक्ट टाइम सुंदर सा थोड़ा बताना पड़ेगा, ठीक है। हमारा नंबर आएगा तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसमें सो रहे थे हमारे वाले, अब जो सोएंगे उनको पहले बोलूंगा। ये भले अगली बार आऊंगा तो 20 मिनट आप बंद जो भी टाइम है तो अंदर उतरना तो चाहिए ना सुंदर सा। तो नियत आपने सुंदर सा जब चाहे तब रोटला बना देते, पर परम धाम में करेक्ट हकीकत की लीला परिक्रमा ग्रंथ में जिसका वर्णन है, भोजन का टाइम, पन्ना जाते हैं पन्ना दर्शन में, तो पर्दा कितने बजे पड़ जाता है पन्ना का? कभी दिवस से गया है ना दर्शन करवा, यहाँ से पन्ना गए, लेट हो गए राज्य का दर्शन करने के लिए, तो कितने बजे पर्दा बंद हो जाता? ये जो पन्ना नो पर्दो बंद था, ये लीला परम धाम की है भाई। अच्छा, ये पढ़ोगे परिक्रमा ग्रंथ में तो खुलासा होगा इसका। जो पन्ना के अंदर पर्दा पड़ जाता है वो हकीकत की लीला से जुड़ा हुआ है। आप जाएंगे कभी पन्ना में जाना, 12 बजे के बाद आपको दर्शन नहीं मिलता। 12 से 3 बजे तक बंद रहता है। ये क्यों बंद रहता है? तो परमात्मा को नींद आती है क्या? परमात्मा को नींद आती है? ये लीला प्यारे सुंदर साथ जी परम धाम की जो परिक्रमा ग्रंथ के अंदर जो हकीकत की लीला है, वो द्वैत की दुनिया में उतारी गई है। परमात्मा तो सदैव जागृत है भाई, उनको कोई दुनिया की निंद्रा से कोई लेना देना, पर एक लीला परम धाम में भोजन की कोई जरूरत नहीं है। अर्धा विचार करता से परम धाम में पण भोजन थाय, लाडबाई नो जूस क्या करे, फिर भोजन नहीं बनावे तो कौन बनावे भाई? भोजन बनाना वाला जो सुंदर साथ है, ई सुंदर साथ कौन, एमनो कैप्टन कौन? लाडबाई ने, लाडबाई कैप्टन है। परम धाम में भोजन बनता है तो घंटी कौन सी घंटी आटा पीसता है, कोई बता है? ये तो जानने वाली बात है। वो यहाँ तो अपने यहाँ संसार में कहीं तो घर घंटी भी है, हाथ वाली घंटी है, ना बनते खिचड़ी नो खांडनिया भी है, वहां कौन सा है भाई? जानना तो पड़ेगा ना, वहां कौन सी घंटी से आटा पीसता? सुंदर साथ जी वहां कोई स्थूल भोजन नहीं है, यहाँ स्थूल भोजन है। वहां सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म भोजन की लीला होती है। वहां कोई ऐसा स्थूल भोजन है नहीं है। यहाँ वहां प्रकाशमय तेजोमय भोजन है। यहाँ दुनिया जैसा नहीं है, जिसको आनंदमय भूमिका जिसको बोलते हैं, आनंदमय सब प्रकट होता है, उसको लीला के रूप में स्थूल के साथ उसकी सरखामणी किया है। तो परम धाम में प्यारे सुंदर साथ भोजन का समय हो जाता है 11:30 बजे, 11:15 11:30 बजे प्यारे सुंदर साथ जी भोजन, राज्य श्यामा जी, उसके बाद सखी, उसी को ध्यान में रख करके सुंदर साथ जी पन्ना जी में भोग लगाया जाता है और वहां पर्दा पड़ जाता है 4 बजे तक, बाद में वो पर्दा खुलता है। परम धाम में भी ऐसा है, आराम करने के लिए, उसके बाद राज्य आराम करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? हाँ सुंदर साथ तीसरी भौम में राज्य जहाँ श्रृंगार करते हैं वहां तखत है पास में, वहां आराम की लीला होती है। कोई दुनिया जैसा कोई आराम नहीं है। यहाँ हम लोग देखते हैं तो स्थूल दुनिया को देखते हैं, समझ में आया ना? वो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, और हकीकत की लीला को स्थूल में हम लोग आ गए हैं खेल में, तो स्थूल में लीला में उसको उतारना पड़ा, इसलिए उसका वर्णन किया गया परम धाम का सुंदर साथी। अब याद रखना सुंदर साथ, ठीक है? 11:30 बजे क्यों भोजन किया जाता है, उसका कारण क्या है? वो दुनिया की विज्ञान के साथ परम धाम का क्या राज जुड़ा है, ध्यान से बोलो श्री। जो व्यक्ति सूर्योदय 9 बजे से लेकर के प्यारे सुंदर साथ जी
जब सर पे सूरज ना आ जाए, 12 बजे के बाद उधर सूरज ढलता है ना, उससे पहले जो भोजन लेता है उसकी जठराग्नि हाई होती है। कैसी होती है? हाँ, वो सुपाच्य है, वो खाना पचा देती है। ऐसा नहीं कि परम धाम में 1 बजे भी खा सकते, 3 बजे भी खा सकते, वहां कौन बांध रहा भाई? वहां 9 बजे भी खा सकते, वहां बनाने की जरूरत थोड़ी है, वहां तो लीला ही। पर यहाँ करेक्ट 11:30 बजे का टाइम क्यों दिया? कि कम से कम 11:30 बजे तक जो मनुष्य संसार में भोजन करेगा उसकी जठराग्नि अच्छी होगी, पाचन में भी दिक्कत आने वाली नहीं है। सुंदर सा जी ध्यान से सुनना। और भोजन के बाद थोड़ा रेस्ट होना चाहिए। राज्य को आराम की जरूरत थोड़ी है। ये तो लीला के 12 से 3 में, मतलब खाना खाने के बाद अमुक टाइम थोड़ा रेस्ट होना ये इस शरीर के लिए उत्तम। और लीला हमारे लिए राज्य ने उतारा है संसार में। पर चलिए, प्रसंग है योग माया का। तो प्रसंग चल रहा था पन्ना का और परम धाम का। अब बात पता चल गई सुंदर साथ। माताओं बहनों, परम धाम में આપણે બધા ભોજન કેટલા વાગે કરતા હતા દિવસમાં? यहाँ तो भले दिवस में 2-4-10 बार भोजन करो, वांधो नहीं। भाइयों गमे त्यारे भोजन करे चल जाता है, बहनों बहुत सावधान रखने की जरूरत है। एक बार साहब एक बहन को बड़ी आदत पड़ गई थी। हाँ, घर में बच्ची बहन थी, बाद में उसकी शादी हुई। जब भी चाहे जो भी हाथ में खा खा करने का। अभी जब माता पिता है तब तक तो कुछ ना बोले। और हो गई उसकी शादी, लगन थी, शादी हो गई। शादी होने के बाद ससुराल में जाओ तो जो भी कतर कतर खाए जाओ तो सासू माँ ये बहू आई या बकरी आई? भगोलित जाए बोले। हाँ, हकीकत की घटना। उसके बाद उसने सोचा, अब सासू माँ ने हर जगह प्रयास किया पर बहू को कुछ फर्क पड़े, संस्कार पुराने। बाद में पता चला सासू माँ का पारा हाई हो गया, वोल्टेज बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने कहा, बहू या तो आप ये बकरे की तरह खाना बंद करो, या तो फिर घर में रहो, या तो घर के बाहर रहो। ऐसा कटु वचन कहा तो बेन ने कहा, मेरी क्या गलती है? आदत में सुधारना चाहते पर सुधर ही नहीं पाती। एक दिन उन्होंने विचार किया, तो मर जाना है। ले, माता बहनों को ये बड़ा वीक पॉइंट है। कोई भी बात खोपड़ी पर आती है तो क्या करते हैं? यहाँ तो कोई कुओं ढूंढे साहब। पहले बेन ने कुओं મળ્યો नहीं। ये वक्त सल्फाइड ने गोलियों ढूंढे, ये वक्त तो कंपनी थी। फांसी खाने का ढूंढा तो पेड़ तो मिले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि कोई गंगा के किनारे साहब उनका घर था, नदी पास में थी। उन्होंने सोचा कि नदी में कूद के मर जाना है। पर बशर्ते उसके जीव ने पूर्व जन्म में शायद तप किया था। कोई साचा गुरु ने चेलो रही हो, इनो जीव पूर्व जन्म में बहुत भक्ति किया था। फिर वो जब मरने जा रही थी, उसके गुरुजी थे हिमालय में, उनको पता चल गया कि जो मेरा शिष्य है इस जन्म में कोई स्त्री बनी थी, उसके अमुक कर्म के कारण वो स्त्री बन गई और उसके कारण अब ये जीवन टुकाने जा रही है। गुरुजी हिमालय में थे, पता चल गया, उसने रूप धारण किया। जहां मरने जा रहे थे वहां जाके खड़े रह गए और बचाया कि बेटा कहां जा रहे हो? तो कि ऐसी हकीकत है, तो मेरी बचपन की आदत है, छूटती नहीं। ससुराल में ताने मिलते हैं, मेरी खोपड़ी अब मैं जिंदा नहीं रहा, तो मैं मर जाओ। तो कि बेटा मरना नहीं। बोले क्यों? तेरा जीवन मरने के लिए नहीं हुआ है, तेरा जीवन तुझे जानने के लिए हुआ है। ये कायनात जो बनी है ये मैंने बनाई है। तू तेरे असली स्वरूप को जान। संसार में कभी ये तू तेरे स्वरूप को जान लेगा, तेरे घर को जान लेगा, तो दोबारा ना ही संसार में आना पड़ेगा, ना संसार का खाना खाना पड़ेगा। बोलो तो बहन बोलने लगी कि मैं गुरुदेव एक काम करूं, फिर रास्ता है वो बताओ।
કે ભાઈ બીજી વાર આવું જ ના પડે, બેટા હું રસ્તો બતાવ દઉં. પછી તો કે गुरुदेव यही तो ढूंढूं. પછી સાહેબ ने योग विद्या का ऐसी तरीका बता दिया ये कि शरीर में अमुक जगह ध्यान करना, पाछा न्या ना फरी जाए એટલે नहीं बताऊं. तारे कोई भोजन करવું પડે नहीं. અને उसने साहेब वहां ध्यान किया, ना उसको पानी पीने की जरूरत पड़ती है ना खाने की जरूरत पड़ती है. सूर्य का प्रकाश आए उससे जीवन चलता है. ये हकीकत है योगानंद को मिली थी जब योगानंद महानी लहाशय के शिष्य थे. योगानंद जी जब हिमालय में गए तो हिमालय में जाने के बाद उसने घनघोर जंगल में चले गए. इतना घना बर्फ था, बर्फ में वो बहुत दूर चले गए. और वहां जाने के बाद उसने दूर से एक कुटिया देखी और वो कुटिया बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई थी. बर्फ से ढकी तो वहां उन्होंने कहा कि यहाँ कौन रहता होगा घनघोर जंगल में, और बिल्कुल जहां बर्फ ही बर्फ है वहां प्राणी सुरक्षित नहीं. योगी आदमी वहां टिक सकता है, आम व्यक्ति की कोई गजा नहीं, अपने जैसे ही चले आए. पर उन्होंने अंदर जाके देखा तो अंदर से एक दिव्य स्वरूप में एक बेन निकले. उन्हें कहा सफेद वस्त्र में तेजोमय स्वरूप था. उन्हें कहा प्रणाम भाई. उसके बाद भोजन का समय हुआ, उसने भोजन बनाया. तो योगानंद जी के यहाँ आटा कहाँ से लाई, यहाँ पानी कहाँ से लाई, और इतना सुगंधित 56 प्रकार के व्यंजन इसने बना दिए. और खाने के लिए योगानंद जी को बोला भाई भोजन ले लो, हमारे द्वारा ही है. उन्होंने भोजन करने से पहले पूछा बेन आपने, मैंने भोजन लिया, उसके बाद 1-2 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गए, बात करते करते आपने भोजन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, कि पहले आपने भोजन ले लिया. तब उन्होंने कहा कि मैं शक्ति के माध्यम से खाना तो खिला सकती हूँ पर मैं खुद खाना खाती नहीं हूँ. कब से? तो वर्ष वर्षों बीत गए. क्या हकीकत है? आपको हमने सुना दिया. हम खाने की आदत थी, मरने जा रहे थे, हमको यहाँ कोई गुरुजी बचाने वाले नहीं, कोई कोशिश मत करना. तो एक हकीकत में बता रहा हूँ माता बहनों, ये प्रसंग आया इसलिए, भोजन का जो प्रसंग आया इसलिए अपनी आदत को हमेशा प्यारी सुंदर साथी माताओं बहनों, भोजन का जो परम धाम का जो समय है 11:30 बजे का याद रखने का. कभी भी कम से कम सुबह में खाना खा लिया तो ठीक है, पर लेट में लेट 11:30 बजे भोजन होना चाहिए. अब प्रसंग था योग माया का. योग माया की हकीकत क्या है? एक संगे सदा रहना, अंगना एके अंग. 12,000 भी प्यारे सुंदर साजी एक रस. कहाँ रहते थे? योग माया में. योग माया की वाहिदत अलग है, परम धाम की वाहिदत अलग है. देखिए वर्णन क्या कह रहा. आत्म सदैव एक है, वासना एक अंग. मूल आवेश योग माया पर, सुख अखंड के रंग. योग माया में भी राज्य के आवेश के माध्यम से सुख अखंड के रंग. अखंड वाहिदत का रंग का प्रभाव कहाँ पड़ता है? योग माया में भी वाहिदत की सुगंध आती है. सुंदर सा जी, एक अंगे रंगे संगे तो क्यों हुई अंतराई. बोलो श्री. जब 12,000 सखियां और जानकार सुंदर सा सावधान हो जाए, जानने वाली बात आई. बोलो श्री. अब प्रश्न यह हुआ है कि परमधाम जैसी वाहिदत एक के मन में आए, 12,000 में आ जाए. यही वाहिदत योग माया में भी है. एक अंगे एक संगे एक रंगे, सब कुछ एक के मन में आवे, 12,000 के मन में आ जाए. एक को कुछ हो तो 12,000 को पता चल जाए. तो फिर प्रश्न ये हुआ कि तो क्यों हुई अंतराय? अगर योग माया में भी वाहिदत है तो अंतराय क्यों हुई, जुदाई क्यों हुई? उसका उत्तर दो. बोलो. देखो जानने वाली बात है. तो क्यों हुई अंतराय? अगर योग माया में भी वाहिदत है तो अंतराय इन शब्द में है आंकड़ी. ये आंकड़ी बड़ी है.
बिना तारतम समझी ना जाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सुंदर साथ तो राज्य ने लिया दिल में। इन शब्द में भी है आकड़ी। कौन सा शब्द? तो क्यों हुई अंतराई। इंद्रावती प्रश्न कर रही, अगर योग माया में भी वहादत है तो राज्य हमसे जुदे क्यों हुए? तो फिर उसके उत्तर में वाणी कह रहे इस शब्द में भी आकड़ी है। कौन सी आकड़ी है? ध्यान से। बिना तारतम समझी ना जाए। पर जब ये प्यारे सुंदर साथी राज्य ने अंतराय किया था सखियों से, तब तारतम था? नहीं था। तब तारतम हमको मिला था जब राज्य हमसे जुड़े हुए थे? नहीं मिला। हुए थे, नहीं मिला था तारतम। आकड़ी अंतर ध्यान की सो एक हूं सनंद। फिर राज्य हमसे अलग क्यों हो गए थे और जुदे क्यों हो गए थे? और सुंदर साथ सखियां वहां के पेड़ों को पूछती थी, वहां के पत्तों को पूछती थी, वहां की वेलड़ियों को पूछती थी कि श्याम को देखा, हमारे धनी को देखा, किसी ने जवाब नहीं दिया। उसको प्यारे सुंदर साजी कलश की वाणी कह रही, अगर वहां भी वहादत है तो राज्य हमसे जुदा क्यों हो? सो एक हूं सनंद। अब कह रहे भाई उसकी भी हम हकीकत बता देते हैं, उसका उत्तर भी हम दे देते ताकि किसी भी सुंदर साथ के मन में संशय नहीं रहे। उसका उत्तर क्या है? ध्यान से सुनना भाई, जागना सुंदर साथ। यहाँ ठगे जाओगे, महामाया का संसार है। यहाँ जो जागेगा वो पाएगा, वरना वो जो खोएगा वो, जो सोवत है सो सोवत है, जो खोवत है सो रोवत है। अभी प्यारे सुंदर साथ जी 1 जनवरी आने वाली है, 9 वर्ष, कई वर्ष, एक बार साहब पादरी ईसाइयों के गुरु है ना, उसको पादरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादरी। पादरी साहब इन खेलों में बाइबल लेके निकल पड़े, ऐसे गांवों में आ गए और आए तो उनका प्लान था कि नए वर्ष होते होते हमको 1200, यीशु के शिष्य भी 12 थे, जैसे 12 मोमिन थे ना, वैसे ईसा मसीह के भी शिष्य कितने थे? उनके भी 12 थे, पर उनका अलग मैटर, हमारा अलग। वो निकल गए सबको क्रिश्चियन बनाने के लिए। और ऐसे गांव में गए, वहां जाकर के कहने लगे देखो भाई परमात्मा कितने हैं? तो बोले एक। हिंदू भाइयों में परमात्मा कितने हैं? 33 करोड़। कितने? 33 करोड़। उन्होंने कहा जो शक्ति वाला होगा वही बचाएगा कि बीमार होगा वही बचाएगा? शक्ति वाला बचाएगा। तो उन्होंने कहा एक शिवालय में गए। अब शिवालय में क्या मिलेगा? शंकर भगवान ना मंदिर में जाएंगे तो क्या मिलेगा? शिवलिंग मिलेगा। उन्हें कहा शिवलिंग उखाड़ो, उन्होंने उखाड़ लिया। उसके बाद कहा चलो हम यीशु को ले लेते और तुम्हारे गंगा नदी में जाते हैं और वहां पूछते हैं गंगा को, इसमें जो शक्तिशाली होगा वो तर जाएगा और जो कमजोर होगा वो डूब जाएगा। अब शिवलिंग किसका बनता है? पत्थर का। किसका बने? पत्थर का। और गंगा में रखेंगे तो यीशु प्रभु का वो बनाया जाता है वो तो लकड़े का है, तो वो तो क्या करेगा? तर जाएगा। तर गया। वाह, जो तरेगा वही तरेगा, जो डूबेगा वो। उसमें आधा गांव क्रिश्चियन हो गया। फिर उन्होंने देखा अच्छा, एक बुद्धिमान आया, हाँ जल परीक्षा हमने बहुत देखी, हमारे संस्कृत में तो अग्नि परीक्षा चाले। भाई भगवान राम भी लाए थे तो सीता को कौन सी परीक्षा से गुजारा? अग्नि। कौन सी परीक्षा? हमारी तो अग्नि परीक्षा चाले, जल परीक्षा चालती। एक उस्ताद निकला। बोलो नाथ जी, तुम्हारे जो कोई उस्ताद था साहब, उसने आग जलावी कि हमें लाओ शिवलिंग, लाओ लाकड़ा।
कहने का अर्थ है प्यारे सुंदर साथ जी, सोएंगे वो भक्ति आस्था में है, ना तो लकड़ी में है ना मूर्ति में। भक्ति किसमें है? आस्था में। अगर आपकी आस्था पवित्र रही तो लकड़ी से भी आप कमाल कर सकते हैं, पत्थर से भी आप कमाल कर सकते हैं, चेतन अवस्था भी आप कमाल कर सकते हैं, पर आपकी आस्था में डिपेंड करता है आपकी भक्ति कितनी मजबूत है। नहीं तो मूर्ति पूजा वाले भी डूबेंगे और प्यारे सुंदर सा जी लकड़ी वाले भी डूबेंगे। जब तक आपकी आस्था में ताकत नहीं रहेगी तब तक भक्ति फलित होने वाली नहीं। इसलिए भक्ति फलित कब नहीं होगी? ध्यान से सत्संग नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो भक्ति का आनंद, भक्ति का महाआनंद आने वाला नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। फिर से चल जाते हैं, अपन को कहाँ जाना है? आंकड़ी अंतर ध्यान की सो ये कहूं सनंद। अब प्यारे सुंदर साजी आंकड़ी अंतर ध्यान की, कोई ना जाने हम बिना इन तारतम के बंद, जगाए आवेश लेके तब इत भय अंतर ध्याना, विलास विरचित चौकस करके याद देने घर धामा। बोलो श्री रामनाथ। देखो आंकड़ी खुली। अब क्या इंद्रावती कहती है कि भाई योग माया में भी राज्य हमसे दूर नहीं थे, एक के रंग, एक के रस, एक रूप थे जैसे परम धाम में थे, तो फिर अंतर ध्यान क्यों हुए? उसका उत्तर क्या दिया? तो के भाई वीरा विलास चित्त चौकस। परम धाम में क्या मांगा था? दुखना लाडवा के सुखना। दुखना। देखो सुंदर सा, परम धाम में क्या मांगा था? दुख। सुख के लड्डू के दुख के दुख के ना। हाँ। तो अच्छा, एक मेरा प्रश्न है, हमको काल माया में ज्यादा दुख मिला कि योग माया में? काल माया में हम कितना समय रहे? देखिए चलिए सुंदर साथी सोने का नहीं है। बोलो श्री। काल माया के ब्रह्मांड में हम कितना समय रहे? 11 वर्ष और 52 दिन। ठीक है। और योग माया में हाँ 1 रात। बिल्कुल राइट, सही। दिन नहीं है वहां, क्या है? रात ही रात। 1 रात रहे। तो फिर प्यारे सुंदर साथी मेरा प्रश्न है कि ज्यादा दुख हमको कब मिला? 11 वर्ष 52 दिन के दरमियान कि 1 रात के दरमियान? 1 रात के दरमियान। हाँ बोलो श्री प्राणनाथ। हमने 11 वर्ष 52 दिन के दरमियान राज्य को ये कभी नहीं कहा था कि राज्य महाराज ये शमशाना घाट। कभी बोला था? नहीं बोला। पर योग माया के अंदर प्यारे सुंदर साथी जब राज्य महाराज ने महाराज की लीला के बाद पूछा कि सखियों वृंदावन कैसा लगा, तब क्या बोले हम? शमशान घाट जैसा। परम धाम में मांगा क्या था? दुख। राज्य कहते हैं मैंने तुम्हें योग माया से तुम्हारे से अलग क्यों हुआ? योग माया में भी जहां मैं था वहां वादत थी, पर वादत में भंग क्यों हुआ? विलास विरचित चौकस करने याद देने घर धामा। बोलो श्री। भाई ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ अखंड वाहिदत नहीं है, इसलिए मैं अलग हुआ। बोलो श्री। इसलिए योग माया की वाहिदत का भंग या। इसका मतलब योग माया में वाहिदत हो सकती है और भंग भी हो सकता है, पर परम धाम की वाहिदत में कभी भी भंग हो सकता। इसीलिए राज्य महाराज ये चौपाई आती है कि सब काम, कोई काम हक से ना हो ही ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मिने जो हक से भी ना हो, ये काम कहियो भाई नाले नहीं कर सके। तो परम धाम में गजब की बात है। बोलो श्री भगत जी की बात बताई भाई, आनंद આવી ગયો। હવે મને એનર્જી આવી ભાઈ 12 વાગ્યા સુધી હલાવ હલકારો બાપા કે જવા તો ભાઈ नहीं भाई मारो टाइम 4 मिनट बाकी है, चिंता वाली बात नहीं। आओ
परम धाम में अलग कर सकते नहीं नहीं, अलग रोक ला नहीं। माया में प्यारे सुंदर साथ जी काल माया में हो सकता है, योग माया में राज्य अलग होने के बाद रूहों से अंतराय कर सकते हैं, पर परम धाम में वो भी संभव नहीं इसीलिए काल माया दिखाया, इसीलिए योग माया दिखाया। सुंदर साथ जी कितनी गजब की बात है। अब जब जुदाई की बात आती है ना, जब छोटे भाई होते ना, छोटे भाई जब बच्चे शादी नहीं होती ना, तब एक दूसरे के खिलौना से खेलते भी है, एक रोटले का दो भाग बना करके खाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो खेतों के भाग बना के खाते हैं। किसके? खेतों के भाग बना के खाते हैं, स्वाभाविक अच्छी बात है। घर के भी भाग बनाते खाते हैं। उसके बाद जानवर एक जगह साहिब ऐसा हुआ, एक पिताजी थे, बड़े बुद्धिमान थे, उसने जमीन बांट दिया, घर भी बांट दिया, पैसा भी बांट दिया, पर एक गाय, अब उसको कैसे बांटे? और दूध दे साहिब भूखा काटे, काठियावाड़ी गाय। भैया महाराज साक्षी, हमारी ज्ञानपीठ में एक गाय थी, 3 बार दूध देखो, बाल्टी बाल्टी। नाम भी गाय नहीं था कि काटवा वाला था कि गाय भी है। हाँ, हमारे रात्रि वहाँ की गाय को पंखा चाहिए भाई, बड़ी बड़ी गाय। वहाँ ये भगत जी सब सुंदर साथ गाय देख के आए। उस समय में वो गाय थी, रतनपुरी की गाय थी साहब, एवी दुधारू गाय। અને કયા ભાઈ ન ગમે ભાઈ? मोटो भाई के बापू एक काम करो, गाय हमारे घर रहे। नानो भाई के कोई बात नहीं, गाय हमारे घर रहे। तो बे भाई विचार કર્યો કે યાર હવે શું કરે, ઝઘડો ગાયનો। એટલે પંચવાળાએ કીધું ભાઈ હા ભાઈ કોઈ વાત નહીં, ગાય છે ભાગ પાડ લો। ગાયના ભાગ પડે મરાય પાપ લાગે। એટલે કોઈ બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ હતા, એમને પંચવાળાએ કીધું કે કામ કરો, અડધો અડધો સેવા કરો તમે। પેલા બે ભાઈઓ વિચાર કરો, અડધી અડધી સેવા। તો એક નાના ભાઈ કે મોટા થોડોક બુદ્ધિમાન એને કીધું કે ભાઈ એક કામ કરો, તમે સારાની સેવા કરો અને અમે ગોબરની સેવા કરો। એટલે જે ગોબરનો એ ભાગ છે એ મારો ને તમારો સારાનો। देखो गोबर छाण छाण निकालोगे, हाथ गंदा થાય ઈ સારું લાગે તો કે નહીં સારું લાગે। તો ઈ ભાગ અમારો, વચમાં આપણે માપી લઈએ, ગાય માપી લો કે ગોબર વાળો ભાગ મારો। અને દેખો સારો લાવવાનો એમાં ખરાબ થાય, હા સારો આપીને તું છોટો એક હારકીત નાખવાની। સાહેબ સારો દિન છૂટો, પેલો ભાઈ કે સારો દિન છૂટો, સારું એક દિન, સારું બે દિન, પણ ગાયનું દૂધ કાઢવાનો સમય થાય તો પેલો કહે હે નહીં અમારો ભાઈ। પેલો તો છેતરાય કે પેલો દૂધ કાઢી गोबर पण एना खेतर में जाए, दूध पण एना घर में जाए। पेला भाई ने के ओ भाई पेलू कांगरे तो के पानी तारा भाग, भूख्यू था तो भोजन पण तारा भाग। हावे सारा वालों तो थकी गया। उसने सोचा कि करूं तो क्या करूं। इसने एक गुरु जी के पास गए, सरपंच साहब जेवा गुरु મળ્યા ભાઈ। उन्होंने कहा कि गुरु जी काम करो कि हमारा भाई છે પણ મારું બોલો સમજમાં નહીં આવતું કે સારો મારો ખેતર સાફ થઈ ગયું, પણ દૂધ દહીં એમના ઘરમાં ગંધાય, અમારા ઘરમાં નામ નિશાન જ નહીં। अच्छा તે કામ કરો તો તમારા ઘરમાં કેટલા પ્રાણી? તો કે એક જ છે, ભેંસ છે? ના ના ગાય। तो बने भाई ना तो गाय अर्धी अर्धी राखी, पर पेला भाई गोबर वालों भाग राखी, एमां दूध पानी क्यों मारे तो भोजन वालों भागे, पानी ने भोजन मारा भागे पड़ी तो हावे तो के दूध ते लई जाए। तो एक काम करती, જ્યારે પણ ભોજનનો સમય થાય, दूध કાઢવાનો સમય થાય એટલે તારે તારા ભાગમાં મારવાનું ચાલુ કર દે। લાકડી નો ભાગ જ્યારે दूध કાઢવાનું ચાલુ થાય તો બસ તો અહીં दूध નીકળે। આવું છે ભાઈ। એટલે આ દુનિયા દ્વૈતની દુનિયા। કેવી दुनिया? द्वैतनी। जोग माया की जुगत और न जाने कोई, और कोई तो जाने कोई दूसरा होए। दूसरा को योग माया की हकीकत भी
प्यारे सुंदर साथ जी जो महाराज खेलने वाले सुंदर साथ आज जागने में बैठे वही जान सकते, बाकी डांडिया वाला कई खबर पड़े नहीं। ये तो जे रास मीने खिलाई है जेने प्रगट लीला करी है तेने, ये जो धनी धाम के कहलाए जो साथ को बुलावे ना, ऐसी कोई चौपाया नहीं। सुंदर साथ जी ये जागने के ब्रह्मांड में धाम धनी आए, जो ये जो सुंदर साथ है जो योग माया में जाकर के हकीकत का खुलासा धनी ने किया, उसके बाद हम कहाँ चले गए, योग माया से कहाँ चले, परम धाम। तो अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म कहाँ गए होंगे, हम तो गए योग माया से परम धाम, पर अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म कहाँ गए होंगे, अक्षर धाम में जाएंगे वो उनके। भाई शैलेश भाई के वहां से अभी कार्यक्रम पूरा होगा तो सारे बंधु कहाँ जाएंगे, अपने अपने। तो अक्षर ब्रह्म का घर कौन सा है, अक्षरधाम। परम धाम के अक्षरधाम, अक्षरधाम। अक्षरधाम कहाँ पर आया, परमधाम। परम धाम में ही अक्षरधाम एक पक्ष है, क्या है पक्ष है। अक्षरधाम भी किस में आया, परम धाम के अंदर। प्यारे सुंदर साथ जी अब मेरा समय पूरा होता है, धन्य है प्यारे सुंदर साथ जी शैलेश भाई, वार्षिक महायज्ञ के निमित्त सभी सुंदर साथ आए और धाम धनी की दिव्य वाणी का रसपान किया। सुंदर साथ ऐसे अपने आत्मा में सत्य का दीप जलाते रहो। इति धन धन और इति धन। अब चौपाई आंकड़ी अंतर ध्यान की, आंकड़ी अंतर ध्यान की, सो एक हूँ सनंद, सो एक हूँ सनंद, कोई न जाने हम बिना, कोई न जाने हम बिना, हीन तारतम के बंद, हीन तारतम के बंद। बोलो श्री प्राणनाथ